सुप्रभात बच्चों, आप सबका अम्बाला एकेडमिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम पत्र लेखन विषय को पढ़ेंगे। पत्र लेखन क्या है, इसे जानते हैं। कभी कभी हम अपने परिवार के लोगों तथा मित्रों को पत्र लिखते हैं। कभी विद्यालय के प्रधानाचार्य या अन्य किसी संस्था को पत्र लिखते हैं। इन सब को पत्र लिखने का ढंग अलग होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो जो हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को या फिर किसी अन्य संस्था को लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र वो जो हम अपने परिवार के लोगों तथा मित्रों को लिखते हैं। आज का उपविषय है अनौपचारिक पत्र, जिसमें कि हम अपने चाचा जी को धन्यवाद पत्र लिखेंगे जो उन्होंने उपहार आपके जन्मदिन पर भेजा। तो बहुत सारे बच्चे हैं और जन्मदिन तो सबका आता है, और आज के समय में सब बच्चे अपने जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो जाहिर है आपके पास उपहार भी आएंगे, और जिसको कि आप अंग्रेज़ी में गिफ्ट बोलते हैं। और जो मित्र आपके आसपास रहते हैं उनको जब आप अपने जन्मदिन पर आमंत्रण करते हैं या आमंत्रण देने जाते हैं तो वो आते हैं और आपके लिए उपहार लाते हैं। लेकिन वो रिश्तेदार या वो मित्र जो आपसे दूर रहते हैं वो आपको कोई उपहार भेजना चाहते हैं या फिर गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो वो उसको भेजते हैं पार्सल के ज़रिए, मतलब डाक के ज़रिए, तो वो आप तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही आज के पत्र में कि आपके चाचा जी ने आपको एक आपके जन्मदिन पर उपहार भेजा, और आपने जब उसको पाया, आपको जब वो मिला तो आपको बहुत अच्छा लगा, और आपका बनता है कि आप चाचा जी को धन्यवाद करें। तो आज वो पत्र कैसे लिखना है उसको सीखते हैं। सबसे पहले जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो आपने घर का पता लिखना है, जहाँ पर आप रहते हैं उसको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मकान नंबर 24/2 महेश नगर, अम्बाला कैंट। लेकिन आप जहाँ भी रहते हैं, चिड़िया लाइन में रहते हैं, आप मानिकशाह इनक्लेव में रहते हैं, आप पानीपत लाइन में रहते हैं, वो पता लिखिए। जहाँ से मतलब आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना है। उसके बाद जिस भी रिश्तेदार को आप पत्र लिखते हैं, अभी तो हम लिख रहे हैं चाचा जी को, अगर आपने मामा जी को लिखना है, मौसी जी को लिखना है, तो आप उनका रिश्ता लिखिए जो उसको आप पत्र लिखना चाहते हैं। तो हम लिख रहे हैं चाचा जी को, इसलिए हमने लिखा है आदरणीय चाचा जी, और उनको प्रेम सहित नमस्कार भी लिखना है, जिसके लिए आप लिखेंगे सादर नमस्कार। और उसके बाद आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है आपका पत्र लिखने का, उसको अपने शब्दों में चाचा जी तक पहुंचाना है। तो पत्र ही एक साधन है। तो आपने लिखना है कि कल मेरा जन्मदिन था, सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के उपहार मुझे प्राप्त हुए, मतलब सब रिश्तेदारों ने मुझे उपहार दिए। आपका उपहार व शुभकामनाएं पाकर मैं बहुत खुश हुई। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब भी आपको दूर से कोई गिफ्ट आता है तो ज़रूर होता है कि उसके साथ एक छोटा सा पत्र होगा, उसके साथ एक छोटी सी चिट होगी जिसमें कि आपको बेस्ट विशेस होंगी, जिसको अंग्रेज़ी में तो आपको आता ही है सबको। तो शुभकामनाएं हम हिंदी में लिखते हैं, तो सब बच्चे सीखेंगे कि अंग्रेज़ी तो आपको आती है कि बेस्ट विशेस, और शुभकामनाएं हिंदी में, ठीक है। उपहार में आपने जो मुझे घड़ी भेजी है वह मेरे मित्रों को बहुत अच्छी लगी। तो चाचा जी ने बहुत अच्छा काम किया कि 5वीं कक्षा के बच्चे को घड़ी देखना बहुत आसानी से आती है, और इस उम्र में हर बच्चे को समय का मूल्य पता होना बहुत ज़रूरी है। समय सबको पता है, बहुत मूल्यवान है, और घड़ी ही एक साधन है जिससे कि हम अपना समय देख सकते हैं और समय के साथ चलने का विचार कर सकते हैं। तो चाचा जी ने बहुत अच्छा किया जो घड़ी भेजी, और घड़ी जो थी वो सुंदर भी थी और बहुत मूल्यवान भी थी। तो मेरे लिए वह बहुत कीमती है, क्योंकि घड़ी का समय मुझे समय पर चलना सिखाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि घड़ी ही है जिससे कि हमें समय का पता चलता है, और हमें पता चलता है कि कितने बजे हैं, कितने बजे हमें क्या करना है, कब
विद्यालय के तैयार होना है, कब विद्यालय का काम करना है, कब टेस्ट के लिए पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें जो है घड़ी के समय के अनुसार ही हम अपना पूरा जो कार्यक्रम है उसको समझ सकते हैं। मैं इस उपहार के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो जब भी आपको कोई उपहार देता है तो आपको उसका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो देने वाला है उसको भी प्रसन्नता होती है कि हाँ, ये उपहार जो मैंने दिया है और वो उसे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि जब भी हमें उपहार मतलब गिफ्ट खरीदना है तो उसके लिए हमें बाज़ार जाना पड़ता है, बहुत सारी दुकानों पे घूमना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, पसंद करना पड़ता है कि कौन सा उपहार ऐसा है बच्चे के लिए। बच्चे जिस उम्र का बच्चा है उस उम्र के हिसाब से ही उपहार जो है वो डिसाइड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए आपको धन्यवाद करना तो बहुत ज़रूरी है। तो पत्र में भी किया है कि आपने जो उपहार भेजा उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जब आपने धन्यवाद कर लिया, फिर उसके बाद परिवार के जो सदस्य हैं, जो चाचा जी के साथ रहते हैं, उनको उनको भी प्रणाम करना और उनको आशीर्वाद देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए आप पत्रों में लिखेंगे, परिवार में चाची जी हैं तो उनको प्रणाम, और छोटी बहन है तो उसको बहुत बहुत प्यार। और उसके बाद जो भी पत्र लिखने वाला है उसको अपना नाम लिखना है, ताकि जो पत्र प्राप्त करे, जो पत्र पढ़े, उसको पता चले कि मुझे किसने पत्र लिखा है। ठीक है, तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।